हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउ यू सी मी 2 मूवी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने नाउ यू सी मी मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आपको दोस्तों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक बच्चा अपने पिता से मिलने नदी के किनारे आता है। इस लड़के का नाम है डिलन और उसके पिता फेमस मैजिशियन लायनल श्राइक है, जो एक ट्रिक दिखाने वाले थे जहां उनके हाथ बंधे होंगे और उन्हें एक बॉक्स में भर के पानी में फेंक दिया जाएगा और उन्हें पानी से बाहर आना होगा। डिलन कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है डैड, पर उसके डैड कहते हैं ये ट्रिक करके हमें झूठा कहने वाले लोगों को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। बॉक्स को पानी में फेंक दिया जाता है और डिलन अपने डैड का इंतज़ार कर रहा था। समय पर उसके पिता वापस न आने पर डिलन रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक आवाज़ हमसे कहता है दी आई। शायद ये सच है, शायद नहीं। हॉर्समैन लोगों के पास अब हीरो बन चुके हैं। क्या वो हीरो है या वो सिर्फ चोर है, ये डिपेंड करता है आपके नज़रिए पर। उन्होंने पेरिस का एक बैंक लूटा जबकि वो लास वेगस के शो में ही थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के $1 मिलियन लोगों में बांट दिया और एक दिन न्यूयॉर्क के एक छत से गायब हो गए। और उन्होंने एक आदमी को फंसाया जिसका नाम है थेडियस ब्रैडली। ब्रैडली हॉर्समैन से एक वीडियो के थ्रू कहता है, जब तुम लोग वापसी करोगे उस वापसी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार मुझे होगा। मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबवे के नीचे द आई के निशानों को फॉलो करते हुए डैनियल द आई के एक सीक्रेट स्पॉट पर पहुंच जाता है। डैनियल कहता है, पिछले 1 सालों से हम सिर्फ छुपे हुए हैं। डिलन का हर बार एक ही मैसेज आता है, थोड़ा सब्र करो, द आई के पास प्लान है। द आई कहते हैं डिलन के पास प्लान है और वो जल्द ही तुमसे मिलेगा। डिलन एफबीआई के ऑफिस में उनकी बॉस नेटली को हॉर्समैन के बारे में बताते हैं और कहता है हॉर्समैन पिजन्स के सहारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटली कहती है, देखो डिलन, तुम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो करो, पर मैं ऑफिशियली तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। डैनियल घर पर वापस आने के बाद देखता है एक लड़की उसके काउच पर लेटी थी। डैनियल पूछता है, क्या तुम मेरी कोई क्रेजी फ़ैन हो? डैनियल इस लड़की से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस लड़की का नाम है लूला। वो डैनियल से कहती है वो भी द आई को ज्वाइन करना चाहती है। जैक, मेरियट और हेनली की तरह वो मैजिक को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है जैसे वो करते हैं। हेनली के छोड़ के जाने पर लूला डैनियल को सॉरी भी कहती है, जिस वजह से डैनियल थोड़ा गुस्सा हो जाता है। डैनियल उसे बैठने को कहता है पर वो लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। मैरियट, जैक और डैनियल डिलन से मिलने जाते हैं और यहाँ पर लूला भी थी और उनकी डिलन से थोड़ी बहस हो जाती है। डिलन कहता है हेनली के बाद हमें किसी को तो स्टेज पर भेजना था और मुझे द आई से डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर किसी को ये सब पसंद नहीं तो वो जा सकता है। डिलन उसे उनके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताता है जहां वो द ऑक्टा कंपनी के सीईओ ओवन केस को एक्सपोज करने वाले थे। ओवन का पार्टनर वाल्टर 1 साल पहले ही मारा गया था। ये कंपनी अपने नए सेल फोन्स मार्केट में लॉन्च करने वाले थे और इन फोन्स को यूज़ करने वाले यूज़र्स के इंफॉर्मेशन को ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होगा। इस मोबाइल लॉन्च पर हॉर्समैन पहुंच जाते हैं। डैनियल सर्वर को हैक कर लेता है और लूला अपने ट्रिक से सबको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे मैरियट को ओवन को हिप्नोटाइज करने का मौका मिल जाता है। हॉर्समैन स्टेज पर आते हैं और वो ओवन के स्कैम के बारे में ऑडियंस को बताने ही वाले थे, तभी हमें एक रोबोटिक आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैक कहता है कोवन उनके बॉस एफबीआई के साथ यहाँ पर पहुँच गया है। ये रोबोटिक आवाज़ क्राउड को हॉर्समैन के सीक्रेट्स बताने लगती है, जैसे जैक अभी भी जिंदा है और वो उनके ही बीच में है। ये वॉइस बताती है डिलन ही 5th हॉर्समैन है। कोवन और नेटली डिलन को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से भाग जाता है। हॉर्समैन एक टनल के जरिए न्यूयॉर्क से मैकाओ में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हम मैरियट के जुड़वा भाई चेस से मिलते हैं और उसके गैंग मेंबर्स उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।
डिलन किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है और ब्रैडली उसे कॉल करता है और पूछता है कैसा लग रहा है दुनिया में सब कुछ खो के। डिलन उससे हॉर्समैन के बारे में पूछता है पर ब्रैडली उससे कहता है ये मूव मेरा था, नेक्स्ट मूव तुम्हारा होगा, और कॉल को कट कर देता है। हॉर्समैन वॉल्टर से मिलते हैं जो असल में ओवन का पार्टनर था और वो 1 साल पहले मारा गया था। वॉल्टर उन्हें कहते हैं वो जब न्यूयॉर्क में उस टनल से जा रहे थे उनको हिप्नोटाइज कर लिया गया था और इसलिए उन्हें जब न्यूयॉर्क से मैकाओ ले आया गया उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वॉल्टर हॉर्समैन से कहते हैं ओवन के पास एक चिप है जिसे उन्हें चोरी करनी होगी, नहीं तो वो उन्हें जान से मार देगा। पर जैक कहता है अगर डिलन उन्हें ये सब चोरी करने को कहेगा तो वो इस चिप को चोरी करेंगे और लूला मैरियट उसका साथ देते हैं। डिलन ब्रैडली से मिलने आता है और उनसे हॉर्समैन के बारे में पूछता है। ब्रैडली कहता है हॉर्समैन के गायब होने के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। ब्रैडली कहता है अगर तुम मुझे 24 घंटों के लिए यहाँ से बाहर ले जाओ तो मैं तुम्हें बताऊँगा हॉर्समैन कहाँ पर है। डैनियल मैकआउट में एक मैजिक शॉप में जाता है कुछ चीज़ें लेने और वो द आई को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैरियट अपने भाई के साथ ड्रिंक्स पीने चला जाता है। इधर डिलन ब्रैडली को जेल से बाहर निकालता है और ब्रैडली उससे बताता है हॉर्समैन मकाऊ में है। डिलन और ब्रैडली के प्लेन सफ़र के दौरान ब्रैडली कहता है मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मुझे पता है तुम लायनल श्राइक के बेटे हो और 30 सालों से तुम मुझे जेल भेजने के लिए प्लान बना रहे थे। डिलन और ब्रैडली की इसके बाद बहस हो जाती है और डिलन कहता है मैं सिर्फ हॉर्समैन की सेफ्टी चाहता हूँ। ब्रैडली कहता है अगर हॉर्समैन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं हुई तो। एक साउथ अफ्रीकन गैंगस्टर के बेटे को मैरियट हिप्नोटाइज करता है जिससे हॉर्समैन को चिप तक पहुंचने का एक्सेस मिलता है। मैरियट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे जैक इस चिप को वॉल्ट से निकाल के एक कार्ड में छुपा लेता है, पर यहाँ के लोगों को उन पर शक हो जाता है और अपने स्किल्स के जरिए हॉर्समैन इस चिप को यहाँ से बाहर लेकर आते हैं। ब्रैडली डिलन को उसी दुकान पर ले जाता है जहाँ से हॉर्समैन सामान खरीदने आए थे। डिलन को यहाँ पर वही बॉक्स मिलता है जिसमें उसके डैड को बंद करके पानी में फेंक दिया गया था। ब्रैडली डिलन से कहता है तुम वो अकेले इंसान नहीं हो जो 30 साल से सोच रहा हो आखिर उस दिन तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। इस दुकान की मालकिन डिलन को एक घड़ी देती है जो उसके डैड ने बनाया था और ब्रैडली यहाँ से गायब हो जाता है। डिलन एक लोकल मार्केट में डैनियल से मिलता है। डिलन कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा। डैनियल कहता है उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने द आई से कांटेक्ट किया है और इस चिप के बदले में वो यहाँ से जा सकते हैं। डिलन यहाँ से ये सब सुन के चला जाता है। वॉल्टर डैनियल से मार्केट में मिलने आता है और कहता है द आई की जगह वो उससे बात कर रहा था और उससे चिप मांगता है। अचानक डिलन यहाँ पर चला आता है और वो वॉल्टर के लोगों को मारने लगता है। वॉल्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। डैनियल हॉर्समैन को डिलन के बारे में बताता है और हॉर्समैन वॉल्टर के लोगों का पीछा करने लगते हैं। वॉल्टर असल में आर्थर का नाजायज़ बेटा है। आर्थर की कंपनी से जो पैसे चोरी हुए थे उसमें डिलन का हाथ था, इसलिए वॉल्टर डिलन से बदला लेना चाहता है और वो डिलन को उसी के फादर के बॉक्स में बंद करके पानी में डाल देता है। डिलन के पास अपने फादर की जो घड़ी थी, डिलन उससे एक पिन निकालता है और दरवाज़ा खोल के बाहर आता है बॉक्स से। आर्थर ब्रैडली को थैंक यू कहता है डिलन को उस तक पहुंचाने के लिए। हॉर्समैन डिलन को बचा लेते हैं पर उन्हें पता चलता है उनके पास असली चिप नहीं है और वो उसी मैजिक शॉप में बैठ के डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर हॉर्समैन पहले भी सामान खरीदने आ चुके थे। वो डिसाइड करते हैं वो एक ऐसा प्लान बनाएंगे जहाँ पर वॉल्टर को ऐसा लगेगा कि उनके पास चिप है और इस शॉप की ओनर कहती है इस काम में वो उनका साथ देंगे। वो द आई के मेंबर है। वो ये भी बताते हैं इस काम के लिए उन 5 को चूज़ किया गया है। हॉर्समैन एक वीडियो पब्लिश करते हैं जहां वो कहते हैं जिन्होंने उन्हें फंसाया है वो उनका पर्दाफाश करेंगे लंदन में। वॉल्टर इससे डर जाता है और लंदन जाने की तैयारी करता है।
हॉर्समैन लंदन में अपने ट्रिक्स दिखाने लगते हैं। एफबीआई हॉर्समैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो ब्रैडली से मिलते हैं। डिलन सभी हॉर्समैन को एक जगह पर बुलाता है। वॉल्टर के लोग हॉर्समैन को पकड़ लेते हैं और एक प्लेन में उन्हें ले जाकर उनसे चिप लेकर उन्हें प्लेन से फेंक देते हैं। और तभी वॉल्टर और आर्थर को समझ आता है ये सब कुछ असल में हॉर्समैन का एक प्लान था और उन्होंने प्लेन से गिरने का नाटक किया। हॉर्समैन आर्थर और वॉल्टर को एक्सपोज कर देते हैं क्राउड के सामने और एफबीआई के आने से पहले यहाँ से गायब हो जाते हैं। हॉर्समैन उसी मैजिक शॉप के ओनर से मिलने एक घर जाते हैं। ब्रैडली डिलन से कहता है वो और उसके डैड पार्टनर्स थे और ब्रैडली को डिलन ने जब जेल में भेजा तब ब्रैडली को पता चला डिलन लायनेल श्राइक का बेटा है और वो तभी से डिलन को अपने मकसद पूरा करने में मदद करने लगा। डिलन आज जिस मुकाम पर पहुंचा था ब्रैडली का उसमें पूरा योगदान था। ब्रैडली डिलन से कहता है वो उसके पिता को मिस करता है। डिलन कहता है तो फाइनली तुम्हें द आई में जगह मिल ही गया और ब्रैडली कहता है वही द आई है, पर अब वो टायर्ड हो चुका है और ये सब कुछ अब डिलन का है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।